नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इपिजियोटोमी के बारे में। इपिजियोटोमी या जिसको पेरिनियोटोमी भी कहा जाता है। सो इट इज अ प्रोसीजर विच इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लेबर को इजीली कर सके, इसके लिए इपिजियोटोमी को परफॉर्म किया जाता है। और पेरिनियोटोमी को, so it is a surgical incision of the perineum and the posterior vaginal wall generally, and can be done by obstetrician, और जो गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्ट्रिक्शियन होते हैं वही इसको परफॉर्म करते हैं। सो इपिजियोटोमी इज यूजुअली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो लेबर की अवस्था में, प्रसूति की अवस्था में जब आसानी से लेबर नहीं हो पा रहा होता है, तब उस अवस्था में इपिजियोटोमी को परफॉर्म किया जाता है ताकि लेबर की प्रोसीजर आराम से हो सके। तो जैसे कि हमने अगर इसकी थोड़ी हिस्ट्री की तरफ देखा तो हमारे देश में, एशियन कंट्रीज में इसका बहुत ही ज्यादा प्रचलन था पहले, एक 10-15 सालों पहले। बट फिर भी अभी भी कई बार इसको परफॉर्म किया जाता है। बट तो पहले से तुलना में देखेंगे तो अभी इसका जो प्रमाण है वो काफी कम हो चुका है। सो एशियन कंट्रीज में इसका जो प्रमाण है वो काफी ज्यादा मात्रा में इसको किया जाता था, ताकि जो एक प्रकार से देखा जाए तो शॉर्ट पेरिनियल एंड सॉफ्ट टिश्यू के कारण ये ज्यादा से ज्यादा जो कि मे बी ड्यू टू द वाइड लेसरेशन हो सकते थे, इसीलिए इसको परफॉर्म किया जाता था। ये बहुत ही एक नॉर्मल प्रक्रिया है। नॉर्मल लेबर के दौरान सेकेंड स्टेज में जब ऐसे लगता है कि प्रसूति नॉर्मल नहीं हो रही है या हेड की साइज बड़ी है, हेड की साइज बड़ी होती है, तो इसको कैसे निकाला जाए, इसके लिए भी इसको परफॉर्म किया जाता है। ताकि क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि हेड की साइज बिग होने से फिर कई बार कुछ ऊन होने की आशंका होती है। अगर इसके दबाव के कारण वजाइनल फ्लोरा या वॉल पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इसके कारण जब वो हेड बाहर आए तब वो लेसरेशन या ऊन हो सकती है जो काफी घातक हो सकती है। उसके समय ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसको टालने के लिए बेटर वे आप क्या करना है, या जिनमें ये जो मार्ग है, अपत्य पथ मार्ग है, वो छोटा होता है, तो इसको बड़ा करने के लिए, इसको फैलाने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके दौरान बाद में, एपिजोटोमी के बाद में लेबर हो जाता है आराम से। एक टाइप से इस प्रकार से अपत्य पर को हम लोग बड़ा कर देते हैं। बड़ा होने के कारण जो भी बेबी है वो आराम से बाहर आ सकता है। सो एपिजोटोमी इज द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर जब प्रसूति के समय में इसको किया जाता है। इसके प्रकार भी है, 3-4 प्रकार से हम लोग एपिजोटोमी को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आयुर्वेदीय परिभाषा में। तो जैसे कि प्रसूति हो गई मानो, फिर उसको स्टिचेस लिए जाते हैं और नॉर्मली 7-8-10 डेज तक ये स्टिचेस अच्छे से, टाके जो होते हैं ना, वो अच्छे से भरकर आते हैं। बट कई बारी जब ये जो जख्म है, ये जो व्रण है, जिसको आयुर्वेद में शुद्ध व्रण के नाम से बताया है, ये व्रण अच्छे से भरता नहीं है। तो ये इसका रूपांतर कई बार इन्फेक्शियस वुंड में हो जाता है। तब इसको हम लोग सूतिका रोगों में इसका वर्णन किया है, योनिक क्षत के नाम से इसको बताया जाता है, या एज अ वजाइनल वुंड और इपिजियोटोमी वुंड के नाम से भी इसको बताया जाता है। इसको योनि क्षत, योनि भेद, योनि विभिन्नता, या जैसे कि योनि शूल, योनि दाह या योनि भ्रंश, योनि शोफ का एक कारण इपिजियोटोमी वुंड भी हो सकती है। तो सूतिका में, जैसे सूतिका अवस्था में कई सारे जो समस्या आती है, कई सारे जो व्याधि होते हैं, इसमें भी इस व्याधि का वर्णन किया है। यानी आपके पेशेंट्स में, रुग्ण में, जब आपने एपिजोटोमी लिया है और वो बाद में अच्छे से भरकर नहीं आता है और उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, इसको हम लोग कहेंगे एपिजियोटोमी वुंड, और या पेरिनियल टीयर, या मानो योनि क्षत, योनि भेद, इसके नाम से इसको हम लोग जान सकते हैं। अभी ये कब करना है ये तो मैंने बता दिया कि नॉर्मल सेकेंड स्टेज में जब पेशेंट जाता है और आपको संभावना लगती है कि ये नॉर्मली नहीं हो पा रहा है और हेड की साइज बड़ी है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसीलिए बेटर वे हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर इंसिजन ले लेते हैं, ताकि अपत्य पथ जो है वो चौड़ा हो जाता है और आराम से बच्चा जो है हम लोग उसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इसको किया जाता है। तो इसके जो 4 प्रकार है या अलग अलग प्रकार से इपोजिटोमी की जाती है, इसके लिए भी मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ स्क्रीन, और एक्चुअली ये क्या है ये भी यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी।
कि एपिज़ोटोमी कैसी होती है, कैसे की जाती है। सो आई थिंक दिस इज द सिंपल, आपको दिख रहा है इसमें स्क्रीन पर किस प्रकार से उसके प्रकार जो है मीडियोलैटरल या फिर मिड लाइन एपिज़ोटोमी भी होती है। सो एपिज़ियोटोमी में हम लोग क्या करते हैं कि पेरिनियल जो मसल होती है ना, इट इज अ सिंपली कटिंग ऑफ पेरिनियल मसल ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर फॉर एनलार्जिंग द पेरिनियम। तो एनलार्ज करना यही इसका पर्पज होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंसिजन लिया जाता है। इट इज वेरी सिंपल प्रोसीजर, बट स्टिल इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। कॉम्प्लिकेशंस का प्रमाण भी बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ पर आपको आराम से देख सकते हैं आपकी पेरिनियम से एनस तक का जो एक पैसेज होता है, इसमें इस पैसेज में ज्यादातर ये लोकेशन है, इट इज द साइट ऑफ पॉसिबल एपिज़ोटोमी। ये लोकेशन है पेरिनियम से एनस तक का। तो ये ऊन देखिए, आप ही खुद समझ सकते हैं इस फिगर से कि जैसे कि बच्चे का हेड बड़ा है और वो आराम से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इसमें हम लोग इस प्रकार से एपिज़ोटोमी लेते हैं तो हमारा जो पत्यपथ है वो वाइड हो जाएगा और आराम से बच्चा जो है बाहर आ सकता है। और इस प्रकार से फिर आगे के खतरे संभाव्य जो है उसमें हमें राहत मिलती है। ओके, तो ये हो गया एपिज़ोटोमी का पोजीशन लोकेशन। मीडियो लैटरल मिड लाइन इंसिजन, इसके अलग अलग प्रकार है, इस प्रकार से भी की जाती है। अभी इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, क्यों हम लोग आज पढ़ रहे हैं एपिज़ोटोमी वुंड को, क्यों पढ़ना है? नॉर्मली अगर ये जख्म भरकर नहीं आता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? सो ये जैसे हमने देखा कि एनस तक ये एक्सटेंशन होता है और मतलब ये कई बार फिर एनल पेन भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो पेन ही है। 70% जो महिला होती है उसमें पेन ये लक्षण ही मुख्य रूप से देखने को मिलता है। समटाइम्स वल्वल हिमेटोमा, समटाइम्स इन्फेक्शन, समटाइम्स वुंड की और ज्यादा मतलब जल्दी भरकर नहीं आता है। इंजुरी टू एनल स्पिंटर कॉजिंग द इनकंटिनेंस ऑफ द फ्लैटस और फीसेस, और रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला हो सकता है रेयरली, और नेक्रोटाइजिंग द फैसाइटिस। ये कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस है। उसका कॉम्प्लिकेशंस का जो प्रमाण है, इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं दे आर लाइक पेरिनियल पेन, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है 70%। डिफिकल्टी विथ वॉकिंग, महिला को उठने बैठने या सोने में या जो भी डेली एक्टिविटीज होती है, जैसे हमें पता है कि हमारा जो वजाइनल फ्लोरा है, वॉल है, और जो पेल्विक जो पोर्शन है, ये हमारे पूरे सीटिंग स्टैंडिंग उठना बैठना या फिर पेशाब के समय या मल त्याग मूत्र त्याग के समय, ऐसी कई गतिविधियों के समय इस पे दबाव आता है। तो इसीलिए ये सभी क्रिया करते समय हमें कुछ परेशानी महसूस होगी, पेरिनियल डिस्कम्फर्ट होगा, और फिर बैठने नहीं आएगा ना पेशेंट्स को अच्छे से, वो बैठ नहीं सकेगी प्रॉपर, तो ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेली रूटीन का मल त्याग का प्रक्रिया है उसमें भी उसको दिक्कत आएगी, पेन होगा, पेशाब के समय भी पेन होगा, पेरिनियल असिमेट्री डेवलप हो जाएगी। कई बार ये पेशेंट्स बाद में आ जाते हैं 2-3 महीने के बाद कि मुझे कुछ अलग से लग रहा है, या यहाँ पर मेरी जख्म मतलब अच्छे से ठीक से भरी नहीं है वगैरह वगैरह। पेशेंट्स बाद में आते हैं 2-3 महीने के बाद, तो हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। पेरिनियल ब्लीडिंग होती है, कई बार जख्म भर का नहीं आता है तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो पेन ब्लीडिंग होती है, और इस प्रकार के ये लक्षण। तो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है पेरिनियल पेन ही, इसमें बहुत ही एक बड़ा लक्षण बताया है। तो इसमें आप इजीली देख सकते हैं किस प्रकार से पेन, डिस्पैरिउरिया, मैथुन कष्टता भी होती है, चलना बैठना उठना या सारी जो भी प्रक्रियाएं होती है ना, वो आराम से नहीं कर पाती है महिला इस प्रकार से। और इसके कारण हमने इसको देखा है, ऊन में हम लोग इसको रखेंगे। इट इज कॉल्ड एज योनि क्षत, योनि भेद, योनि विभिन्नता, योनि शोफ, शूल और भ्रंश का भी ये कारण बन जाती है। अभी इसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम लोग, ये शुद्ध वर्ण के इसमें इसको लिया गया है, भले ही ये शुद्ध वर्ण के इसमें इसको लिया गया है। इसकी चिकित्सा में हम लोग लेप लगाएंगे, प्रक्षालन, योनि धावन, प्रक्षालन, लेप, वर्ती, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। एक केस भी मैं बताऊंगी, 2-3 केसेस है जो बहुत अच्छे से सिंपली ट्रीट किए थे। सो इस प्रकार से हमने इसमें ट्रीटमेंट क्या होगी, तो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट ये करेंगे हमें कि जो भी पेन है यानी कुछ प्रकोप है वातदोष का, और फिर शूल भी है, पेन भी है, या जो भी दाग बर्निंग सेंसेशन है या ब्लीडिंग हो रही है, कुछ सूजन आ चुकी है, तो इस सभी को हमें कम करना है।
तो इसमें वात पित्त जनित संप्राप्ति हम लोग देख सकते हैं व्रण में। और वैसे तो त्रिदोष की भी होगी, कई बार कंडू की भी पेशेंट शिकायत करती है, बट एक्चुअली कंडू इन्फेक्शन से तो उस समय कंडू नहीं होगा, बट जैसे जख्म भरकर आने लगती तो कंडू होगा। और बहुत ज्यादा कंडू अगर होता है तो इससे भी जख्म बढ़ जाता है, कई बार खुजली करने से भी जो ऊंड है वो ज्यादा बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आइडियल ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से तो प्रक्षालन ही है। प्रक्षालन के लिए आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। दशमूल के काढ़े का सबसे इंपॉर्टेंट तो गर्म पानी का प्रयोग आप कर सकते हैं। उष्ण जल का प्रयोग करिएगा, गर्म पानी से 2 बार भी आप इसको प्रक्षालन करते हैं। इसके साथ साथ मेडिकेटेड जो भी काढ़े हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काढ़ा है दशमूल का काढ़ा, जो वातशमन करेगा। दशमूल का काढ़ा अगर आप इस्तेमाल करते हो तो मुझे लगता है कि दशमूल एज सच वातशमन का कार्य करता है, तो वातशमन भी हो जाएगा, पेन रिलीफ हो जाएगा, और सारी जो भी लोकल संप्राप्ति है इसके लिए दशमूल बहुत अच्छे से काम करेगा। दशमूल के काढ़े का प्रक्षालन करिएगा आप सवेरे और शाम में भी कर सकते हैं, 2 टाइम दिन में। मुझे लगता है 5 दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग अभ्यंतर इसके लिए आपको फिर आरोग्य वर्धिनी है, गुरुचादी वर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, गुरुची घनवटी का प्रयोग हम लोग करेंगे, सूक्ष्म त्रिफला का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो इसमें कुछ कल्पों का भी प्रयोग हम लोग करेंगे, चंद्र प्रभावटी। तो जो भी लक्षण आपको मिलते हैं, जैसे इन्फेक्शन है, सूजन है, तो इस सूजन को कम करने के लिए चंद्र प्रभावटी बहुत अच्छे से काम करेगी, आरोग्य वर्धिनी चंद्र प्रभावटी। और मतलब रस रक्त पाचक का भी हम लोग प्रयोग करेंगे, तो आई थिंक हमारे शरीर के अभ्यंतर शुद्धि हो जाएगी, स्रोतों की भी शुद्धि हो जाएगी, तो अच्छे से रिजल्ट भी हमें मिल पाएगा। तो प्रक्षालन के साथ आपको ये करना है। प्रक्षालन के लिए मैं एक केस बताना चाहूंगी। 32 ईयर्स की महिला थी, मतलब सेकेंड टाइम उसकी ये लेबर थी। उसके बाद उसको जो एपिजोटोमी की जो ऊन थी वो काफी समय तक थी, 15-20 दिन हो गए तो भी वो भरकर नहीं आई थी, तो फिर वो आई थी ओपीडी में। तो इसको हमने बहुत अच्छे से सिंपल ट्रीटमेंट किया था, त्रिफला काढ़े का प्रक्षालन किया था, बाकी कुछ नहीं था उसको, बट उसको वहां पे थोड़ी सूजन थी और कभी कभार 1-2 मतलब ऐसे स्पॉटिंग के टाइप में ब्लड आता था। तो इसके लिए हमने बस प्रक्षालन, त्रिफला काढ़े से प्रक्षालन किया था। और जात्यादिग्रुत वहां पर हमने पूरन के लिए दिया था, या लोकल एप्लीकेशन के लिए, प्रतिसाधन के लिए दिया था। 5वें दिन ही पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिले थे उस केस में। तो इस प्रकार से आप त्रिफला काढ़े का बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे। त्रिफला काढ़ा एंटीबैक्टीरियल, माइक्रोबियल या एंटी इन्फेक्शियस के रूप में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए जहां पर भी कोई ऐसी व्रण की संप्राप्ति होती है तो आयुर्वेद में हम लोग त्रिफला का बहुत ही ज्यादा प्रयोग करते हैं, या करना चाहिए भी। दूसरा, इसमें जो व्रण की पिच्छिलता या कंडू है, या कई बार कुछ स्मेल वगैरह भी आता है, तो इसमें हम लोग पंचवल्कल काढ़े का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे से रिजल्ट हमें मिलते हैं। यस यस यू कैन, जस्ट हम लोग इसको खत्म करेंगे, फिर हम लोग केस भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, केस तो डिस्कस करना ही है हमें, बट ये आज का टॉपिक हमने कुछ इंटरेस्टिंग लिया है। फिजियोथेरेपी ऊन के बारे में आयुर्वेद में कोई कभी ज्यादा बताता नहीं, तो इसलिए मैं रोज आप सभी के लिए अलग अलग टॉपिक्स को मैं यहाँ पर प्रेजेंट करने का प्रयास करती हूँ। बिल्कुल, अभी जैसे प्रक्षालन के लिए आप बाकी सारे जो भी आपको कंफर्टेबल है इस प्रकार के काढ़े का भी, इसमें रस कौन सा प्रयोग करना है, तो हमें तिक्त कषाय रस का प्रयोग करना है। तिक्त कषाय रस जो है वो व्रण रोपण का काम करते हैं, इसीलिए पंचवल्कल, त्रिफला, उदुम्बर का काढ़े का भी आप प्रयोग कर सकती है। उससे भी अगर धावन करेंगे, योनि प्रक्षालन, योनि परिषेक, अगर पेशेंट परिषेक के लिए या धावन के लिए तैयार नहीं है तो आप सिंपली उसको घर में ही त्रिफला का काढ़ा बनाने का कहिए। त्रिफला का घोल भी गर्म पानी में त्रिफला को मिलाकर भी आप, जैसे आपके घर में अगर बाथ टब है या जो कोई भी बड़ा ऐसे प्लास्टिक का अगर बाउल है जिसमें आराम से बैठ सकते हैं, इस प्रकार से उसमें ये गुनगुना करके काढ़ा या त्रिफला का पानी डालिए, मतलब भर कर रखिए, और पूरा उसका जो मतलब कटी प्रदेश से लेकर पूरा यानी वजाइनल पोर्शन कवर हो, इस प्रकार से उसको बैठने को कहिएगा। अवगाह स्वेदन इसको हम लोग दे सकते हैं। शीर्ष बात के जैसे, जैसे पाइल्स के पेशेंट्स में हम लोग शीर्ष बात बताते हैं ना, इसी प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर्स तो केवल एंटीबायोटिक, फिर आपको कुछ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, विटामिन सी, ऐसे ही कुछ, और पेन किलर, एंटी इंफ्लामेटरी ऐसे देकर वो आपको ट्रीटमेंट तो वही हो गया, एंटीबायोटिक्स एंड एंटी इंफ्लामेटरी। तो मुझे लगता है इससे अच्छा है हमारा अगर धावन हम लोग कराते हैं। दूसरे कुछ जो कल्प है इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें शास्त्रोक्त जो कल्प बताया है वो है तुम्बी
कुटुतुम्बी और लौह द्रव का लेप लगाना, सम मात्रा में इसका चूर्ण लेकर पानी मिलाकर इसका लेप, ये शास्त्रोक्त उपचार यहाँ पर बताए हैं। तो तुम्बी और लौह द्रव का आप लेप भी लगा सकती है और इसके काढ़े का आप प्रक्षालन या थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप का मिक्स पेस्ट बनाकर अप्लाई भी कर सकते हैं, लोकल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मतलब पेशेंट को अप्लाई कैसे करना ये भी कई बार घर के होती है, तो आप रोज ड्रेसिंग के लिए तो बाहर नहीं जा सकते, तो घर में जैसे कोई सैनिटरी पैड वगैरह होते हैं ना, सैनिटरी पैड को आप कट करके या वैसे भी लेकर, अगर ब्लीडिंग थोड़ा स्पॉट वगैरह होता है तो इस सैनिटरी पैड के ऊपर भी आप इस प्रकार से लेप, स्पून से लेप लगाइए और इस पैड को वहां पर अच्छे से आप बांध देंगे, पहन लेंगे, तो मुझे लगता है ये भी आपकी जो समस्या है वो भी अच्छे से काम करेगी। क्योंकि कई बार पेशेंट को मतलब समझता नहीं है ना कैसे अप्लाई करे वगैरह, तो इस प्रकार से आप अप्लाई करिए पैड के ऊपर लेप को और उस पैड को ही बांध दीजिएगा, तो ये पक्का बैठेगा भी और उसका कार्य होगा। जब आप लेप लगाते हैं तो कम से कम आधा घंटा आपको उसी पोजिशन में रहना, ये लेटे हुए रहना है, ताकि उस लेप का काम होगा। नहीं तो फिर आप लेप लगाकर इधर उधर घूमेंगे तो वो लेप बैठेगा नहीं, या कई बार ऐसे देखा जाता है कि लेप प्रॉपर बैठता नहीं, चिपकता नहीं पोजीशन पे, क्योंकि ये ऐसी पोजीशन होती है ना, मतलब ये पेरिनियल साइड की, कि थोड़ा भी इधर उधर हिल जाते हैं तो पूरा वो निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये किया, छोटी सी भी बात है तो इसको हमें ये करना है। फिर आप यहाँ पर अलग अलग घृत या तेल का भी परिषेक, या तेल का पीछू टाइप में भी आप कॉटन में डुबो कर अभी वहां पर लगा सकती है, उससे भी लोकल एप्लीकेशन प्रतिसारण के रूप में भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसमें जात्यादि घृत का मैंने बताया, जात्यादि तेल बहुत सुंदर, बहुत बेस्ट है इस व्रण, ऐसे व्रण के लिए। दूसरा कर्पूर घृत वर्ग करके भी आता है, कर्पूर त्वचा रोगों पे बहुत अच्छा काम करता है, और ये यहाँ की जो दुर्गंधी वगैरह आती है ना, थोड़ा सा श्लेष्मा और पित्त मतलब बर्निंग सेंसेशन या पित्त दोष जनित संप्राप्ति है तो कंडू, थोड़ा दुष्टता इसमें रहती ही है, अगर वो भरकर नहीं आए तो इसका मतलब उसमें स्मेल थोड़ी सी आएगी, तो इसीलिए यहाँ पर कर्पूर घृत का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुमारी मज्जा का, कुमारी मज्जा और एलोवेरा जेल का एक स्टडी भी हुआ था पीजी के समय पे, मतलब पीजी के स्टूडेंट्स ने किया था। वो कुमारी जेल इज आल्सो एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल वगैरह प्रॉपर्टीज कुमारी में है, कोरफड में है। इसीलिए कोरफड का हम लोग त्वचा बालों के लिए, ब्यूटी के लिए बहुत ही अच्छे से प्रयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पर कोरफड जेल भी आप लगा सकते हैं। इट मॉइस्चर्स, इट सूथन्स द वुंड, जो वुंड में एक प्रकार की है ना, उसको सूथन करने के लिए बहुत अच्छे से काम करे। यहाँ पर आप इंटरनली हरिद्राखंड या हरिद्रा का कोई विकल्प आप इसमें दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग हरिद्राखंड प्रिपेयर करते हैं, महामंजिष्ठ आदि काढ़ा भी दे सकते हैं। फिर इसमें आपको देना है तो आप हरिद्रा का लेप भी लगा सकते हैं, ये भी अच्छे से काम करेगा। इसके साथ साथ दूसरा जो लेप है दुर्वादी तेल का, दुर्वा भी अच्छे से काम करता है, इसलिए दुर्वादी तेल का भी लेप इसमें काम करेगा। दूसरे यष्टि मधु व्रणरोपक है, यष्टि मधु इज अ मल्टी टैलेंटेड ड्रग, आई ऑलवेज से दैट कि यष्टि मधु बहुत ही मल्टी टैलेंटेड प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे यष्टि मधु काढ़े से आप आंखों का भी धावन करते हैं तो आंखों की क्षमता बढ़ती है, और ये इट इज अ बेस्ट चक्षुष ड्रग यष्टि मधु घृत। ये सुंदर द्रव्य है, मधुर स्कंद में है, पौष्टिक है, बलवान है, और मतलब ये व्रण का रोपण भी बहुत अच्छा करता है। इसलिए यष्टि मधु, आपके मुंह में छाले भी पड़ गए तो यष्टि मधु घृत का भी आप लेप लगाती है, घृत लगाती है ना, क्योंकि मुंह में छाले में घृत लगाना होता है, दाह पित्त जनित संप्राप्ति होती है, तो यहाँ पर भी आप इसी प्रकार से यष्टि मधु का घृत अप्लाई कर सकते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए, जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरा है प्रपोंडरिक घृत। प्रपोंडरिक घृत का उपयोग यहाँ पर कषाय रस के कारण होगा, जो कि व्रण को भरेगा, तो इस प्रकार से इसका भी हमें ये करना है। देखिए व्रण रोपण के लिए जैसे एलोपैथी में या ऐसे भी हमें विटामिन सी की जरूरत होती है, तो वुंड हीलिंग में हमें अपेक्षित क्या होता है कि नए से टिश्यूज वहां पर भरकर आए, तो नए टिश्यूज यानी रिजनरेशन ग्रोथ के लिए विटामिन सी इज रिक्वायर्ड। जैसे विटामिन सी को आरबीसी डेवलपमेंट में या प्रेगनेंसी के दौरान भी हम लोग विटामिन सी का अच्छा रोल हमें पता है, जैसे इपिथेलियल टिश्यू का जो भी जनरेशन है उसको रिजनरेट करने का काम विटामिन सी करता है, तो इसीलिए विटामिन सी भी दिया जाता है। कई बार मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले तो हर एंटीबायोटिक के, आज भी दिया जाता है टैबलेट सेलिन, तो एंटीबायोटिक के साथ विटामिन सी दिया ही जाता था। प्रसूति के बाद या सीजर के पेशेंट्स में तो विटामिन सी प्रिस्क्राइब किया ही जाता है, बहुत सुंदर तरीके से वो काम भी करता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें प्रोपोंडर आदि का घृत का भी प्रयोग करेंगे। फिर मंजिष्ठा है,
मंजिष्ठा का चूर्ण पानी में मिलाकर, या आपके घर में अगर गाय का घी है तो गाय के घी के साथ भी मंजिष्ठा पाउडर मिलाकर भी आप लेप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी रक्त शोधक या त्वचा के ऊपर काम करने वाला बहुत ही अच्छा सा ड्रग है। फिर उशीर का भी प्रयोग करेंगे हम लोग तो भी चलेगा। पद्मक, जो भी पद्मक आदि गण के द्रव्य है उसका प्रयोग कर सकते हैं। कहीं नहीं गेले। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। सारे आपके जो भी लोकल कषाय शीत वाले, चंदन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं यहाँ पर। हरिद्रा का तो मैंने बता दिया, दारू हरिद्रा है। इसमें एष्टी मधु का भी हमने पढ़ा। फिर जैसे कि कुछ पद्मक वगैरह के, पद्मकादि गण का भी प्रयोग करेंगे। उदुम्बर या वट गणादि, वट जटादि जो गण है उदुम्बर, इसका भी प्रयोग इसमें होगा। इसमें और एक अच्छी, मतलब जो मुझे लगता है कि सूतिका परिचर्या का भी एक अहम हिस्सा है, वो है धूपन, फ्यूमिगेशन। धूपन को मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी। धूपन गिव्स बेस्ट रिजल्ट्स। हम लोग धूपन को क्यों निग्लेक्ट करते हैं हमेशा, मुझे लगता है धूपन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, जो मतलब मॉडर्न साइंस में नहीं है। तो जो सूतिका परिचर्या में हम लोग इसको फॉलो करते हैं ना, तो मुझे लगता है कई बारी जख्म या व्रण या महिलाओं की जो भी समस्याएं है उसमें धूपन का बड़ा अच्छा रोल है। तो इसीलिए धूपन एज ए ट्रीटमेंट पार्ट हमें इसका प्रयोग करना है, जो स्थानिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धूपन कटिशूल से लेकर आपका सारे प्रकार की इंफ्लामेशन जनित संप्राप्ति के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और एक प्रकार से धूपन से, जैसे हम लोग पूरा फ्यूमिगेशन कराते हैं या निर्जतुकीकरण कराते हैं ना, हमारे ओटी का कराते हैं, घर का भी हम लोग कई पेस्टिसाइड्स वगैरह लगाते हैं, घर में कीड़े मकोड़े या कॉकरोच वगैरह आते हैं ना, तब हम पेस्ट कंट्रोल कराते हैं। तो मुझे लगता है कि धूपन ये भी इस प्रकार से हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो धूपन को हमें भूलना नहीं है। धूपन के लिए आप जैसे सरसप या फिर गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, कुष्ठ वगैरह, वचा वगैरह का। तो धूपन आप प्रक्षालन के बाद भी धूपन करेंगे ना, तो मुझे लगता है तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे भी सूतिका परिचर्या में धूपन का बड़ा महत्व है। हाँ, गर्मी के दिन है तो आपको थोड़ा कम समय में देना है, क्योंकि धूपन करने से फिर पेशेंट्स को बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग होती है, घबराहट भी हो सकती है। ठंडी के दिनों में तो आराम से आप बहुत समय तक कर सकते हैं, 20-25 मिनट तक। बट गर्मी के दिनों में आप करो, बट टाइमिंग कम करो, या जैसे कि थोड़े दूर से उसको अगर कराते हैं तो भी अच्छा मतलब रिजल्ट मिल जाता है। दूसरे इसमें जो कुछ जैसे हमने देखा कि इसका लेप, फिर वर्ती का मैं बताऊंगी आपको। निम्बादी वर्ती का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसके ऊपर भी रिसर्च स्टडीज हुई है, इसके केसेस भी हमने देखे कि निम्बादी वर्ती बहुत सुंदर काम करती है। निम्ब इज ऑल्सो गुड टाइप ऑफ मतलब चॉइस फॉर द स्किन डिसीजेस। आप सभी जानते हैं नींब कषाय तिक्त गुण वाला है, जो कि व्रण रोपण में बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से काम करता है। तो नींब के काढ़े का भी प्रयोग करेंगे हम लोग। नींब के काढ़ा आप नहाने की पानी में भी ये मिला सकते हैं। जैसे एक हमने थोड़ा सा मतलब एक मानो कि 1-2 मग या कुछ ऐसे 500 ml की मात्रा में अगर हमने इसको ले लिया, 2 ग्लास नीम का काढ़ा बनाकर आपके नहाने के पानी में भी आपने डाल दिया और इस पानी से भी नहाते हैं, तो मुझे लगता है सूतिका परिचर्या में ये बेस्ट काम करेगा। स्किन की खुश्की या जो भी कुछ कंडू वगैरह होती है, ये सब कुछ चली जाएगी। आप ये भी कर सकते हैं इसमें। दूसरा, मुरीवेन्ना तेल का भी रिजल्ट अच्छा मिलता है। मुरीवेन्ना तेल का लोकल एप्लीकेशन पीचू के रूप में भी लगा सकते हैं। तो पीचू, वर्ती और परिषेक, प्रक्षालन और धूपन, ये 4 स्थानिक चिकित्सा के मुख्य प्रकार हम लोग यहाँ पर एपिजियोटोमी वुंड में प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें कुछ जैसे त्रिफला का मैंने बताया, फिर इसका भी मैंने बताया, कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। एलोवेरा जेल का मैंने आपको बताया। दूसरा, जो मलहर कल्पना का भी प्रयोग अच्छा बताया इसमें। तो जो मलहर कल्पना है, इसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे तो अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। कुष्ठादि धूपन, मलहर कल्पना। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस, जैसे केगल्स एक्सरसाइज मैंने बताया था आपको पिछले टाइम भी बहुत सत्रों में। केगल्स एक्सरसाइज थोड़े से ये पेल्विक फ्लोर या लोअर एब्डोमिन के ऊपर या लोअर बॉडी के ऊपर स्ट्रेच करने वाले एक्सरसाइज होते हैं, इसका प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं।
और फिर जैसे कि कुछ तेल भी मिलते हैं मार्केट में, अगर कुछ बदबू दुर्गंध है तो लेवेंडर वगैरह का तेल आप पैड का जो मैंने बताया साइप्रस या लेवेंडर के 2-2 3-3 बूंद आप पैड कर डालकर भी वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लोकल एप्लीकेशन ये इसमें अपेक्षित है, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये सारे जो भी ये है सारे लेप परिषेक तेल इनका प्रयोग कर कर हम लोग ये हमारी जो इपिजियोटोमी वुंड है बहुत अच्छे से इसको हम लोग इलाज कर सकते हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अभी इंटरनल मेडिसिन के रूप में सूक्ष्म त्रिफला, आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभावटी, दशमूला अरिष्ट, सुतिका में ही होता है तो दशमूला अरिष्ट आप दे सकते हैं। इसके साथ गुड़ जीरक का भी प्रयोग करेंगे तो जैसे कि जीरक पाचक वगैरह भी काम करता है ना, तो इसका भी आप इंटरनली प्रयोग कर सकते हैं। हरिद्रा खंड का प्रयोग कर सकते हैं, महामंजिष्ठ आदि का प्रयोग कर सकते हैं, खदिरादि वटी का प्रयोग कर सकते हैं। तो रसरक्त पाचक के साथ इन सभी कल्पों का प्रयोग करेंगे तो आई थिंक, और सबसे इंपॉर्टेंट तो सुतिका में जैसे पेशेंट इज वेरी मच कंफर्टेबल, बाकी इसमें पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होती ना लोकल कुछ प्रोसीजर्स के लिए, बट सुतिका परिचर्या में तो पेशेंट को आदत होती है ना, डेली मसाज चलता है घरों में और फिर धूपन भी किया जाता है, तो इसीलिए उसको आदत होती है। शी इज वेल नोन दैट ऑल प्रोसीजर। अब ये भी डिलीवरी होती है तो उस डिलीवरी के दौरान भी एक्सपोजर हो चुका है तो थोड़ी सी भीड़ लज्जा वगैरह कम होती है महिला में। तो ऐसी अवस्था में आपको सजेस्ट करना है जो कि उसके आगे की जनरल पेल्विक कंडीशंस के लिए या पेरिनियम के लिए भी हेल्दी हो जाएगी। अगर आप इस प्रकार से उसको लोकल ट्रीटमेंट कराती है तो आगे भी उसकी जो हेल्थ है, जनरल हेल्थ है, वो भी अच्छे रहने में वहां पर मदद हो सकती है। तो क्यों करना है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया था कि इसको हम लोग करते हैं तो क्या जो भी समस्या है, पेन है, पेरिनेल पेन है, डिस्परेनिया है, इन्फेक्शन है, सूजन है, कंडू है, खुजली है, डेली जो रूटीन मूवमेंट्स होती है इसमें दिक्कत आते हैं, तो ये सभी कम करने के लिए भी ये अच्छे से मतलब इपिजियोटोमी उनको हमें ट्रीट करना है। अगर इसको आप अनट्रीटेड छोड़ देते तो आगे चलकर ये बड़ा मतलब जख्म बढ़ सकती है, इसीलिए उसको उसी समय पर हम लोग अच्छे से ट्रीट करेंगे तो आगे आने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं होंगे। तो फिर से एक बार जस्ट मैं यहाँ पर आपको शेयर करके बता देती हूँ कि इसमें किस प्रकार से हमें देखना है, किस प्रकार से इसमें हमें काम करना है। सो क्लियर हो जाएगा एपिजोटोमी क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है ना। तो इस प्रकार से इस सिंपल अभी आप समझ गए होंगे आराम से कि क्यों की जाती है एपिजोटोमी, क्यों जरूरी है। बस पैसेज को हम लोग इसमें चौड़ा कर देते हैं, अनस तक ये की जाती है ताकि इसीलिए हमें कॉम्प्लिकेशंस या पेन जो होगा, बहुत बार एनल रीजन पे भी पेन होता है पेशेंट को, डेफिकेशन के समय में, पेशाब के समय में भी पेन होता है। ओके, तो बहुत सिंपल है बस ये। कई बार 1-2 पेशेंट्स में मैंने ये भी देखा था ना, यहाँ पे मतलब हीलिंग के बाद कुछ माउस भी निकल आता है, बड़ा हिस्सा ऐसे पेशेंट को बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, इसीलिए इसकी भी प्रॉपर केयर करना और गर्भिणी परिचर्या का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है एज पर माई नॉलेज। तो परिषेक, अवगाह, वर्ती और अगर जरूरत पड़े तो मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं यष्टि मधु तेल की। जात्याधिकृत बेस्ट है, देयर इज नो चॉइस एज सच। अवगाह कराई, सुंदर अवगाह की इतने सुंदर रिजल्ट है ना पेशेंट के एपिजोमिक पेन या टीयर के साथ साथ बाकी सारे कटिशूल, बैक एक, और ये सबसे इंपॉर्टेंटली तो मुझे लगता है कि आप जब अवगाह या सीट्स बात कराते हैं तो पेशेंट्स के मसल्स में भी एक प्रकार से स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, उसके हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परिषेक बेस्ट रहेगा आपका। अवगाह, वर्ती मेडिकेटेड, जात्याधिकृत की, निम्बाधिकृत की, निम्बाधि तेल की करा सकते हैं आप, और फिर मात्रा बस्ती। ठीक है, सो आई होप कि इपिजोटोमी ऊन के बारे में अभी आज के बाद जो भी सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उसको हम लोग अच्छे से ट्रीट करेंगे। इसमें पथ्य
खासकर जो है अजीर्णशाली यानी पुराना अनाज, क्योंकि देखिए पथ्य का तो पालन हमें बताना ही है। ओदन, जो जीवंती वगैरह, तंडुल उदयक, जो एक्चुअली स्तुतिका परिचर्या में ये सब करना ही चाहिए। जीवनीय गणित के द्रव्यों के सिद्ध आप भात बना सकते हैं, चावल आप बना सकते हैं। दाढ़ी मृत का अच्छा रोल रहेगा, अम्लकी का रोल रहेगा, क्योंकि दिवास्वा पुराणिता को नहीं करना है, और इसके साथ साथ बाहर की हवा भी उसको नहीं लेनी है। इससे भी मतलब वातदोष का जो भी सेवन है, वातदोष प्रकोप हेतु उसको नहीं सेवन करना है। इसके साथ साथ नवधान्य, मांस, तिल, कलाय, कुड़ित, हरित शाक, कटु अम्ल, लवण रस, शुष्क शाक या जैसे पिष्ट अन्न बहुत ही ज्यादा ये नहीं उसको सेवन करना है। तो आतप, वात, अति भोजन, अरिष्ट, आसव, मद्यपान वगैरह से भी इसको बचना है। और इसलिए पंचजीरक का पाक मैंने बताया आपको, गुड़ोदक खाइए, गुड़ भी प्रणरोपण का काम करता है अच्छे से। सौभाग्य शुंठी तो हम लोग वैसे भी प्रसूति में देते ही सुतिकावस्था में। प्रताप लंकेश्वर रस भी देंगे, क्योंकि कई बार थोड़ा इन्फेक्शन और अगर पेन वगैरह होती है तो टेम्परेचर भी लगता है पेशेंट्स को, और ये वातशामक भी करेगा, और ओवरऑल ग्रोथ और जनरल इंप्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द वुमन के लिए बहुत अच्छा है। जो लैक्टेशन भी इंप्रूव करेगा, ये सब कुछ भी हमें सोचना है इसको। आई थिंक ये बहुत आपको अच्छे से अभी समझ में आ रहा होगा। ओके, आई होप कि आपने अच्छे से इसको सुना, पढ़ा, कुछ नया आपको सीखने को मिला। और एपिजियोटोमी उनको हम लोग बहुत अच्छे से मतलब क्लीन करके जात्यादि घृत के साथ, त्रिफला गुगुल के साथ, त्रिफला के काढ़े के साथ, और बहुत सिंपल ड्रग है। मुझे नहीं लगता इसको आपको बहुत ज्यादा कुछ खर्चा भी आएगा। सिंपल आप कषाय रस का, वर्ती का, घृत का तेल का यूज कर सकते हैं, और वातदोष का शमन बहुत ही जरूरी है। अब आचार्य सुश्रुत ने भी इसी प्रकार से व्रण के बारे में बताया है। ये सारा मैं यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, ये सारा शास्त्रोक्त ही है। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ी तो आप लोग इसमें बस्ती, मात्रा बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो उन प्रेजेंटेशन होता है ना उसमें कई बार सॉफ्ट होता है, कई बार एलिवेटेड है, कई बार रेडनेस होती है, कई बार उसमें स्मेलिंग डिस्चार्ज भी आता है, पेन है, स्वेलिंग है। तो इन सभी को कम करने के लिए सारे हमारे पंचवल्कल वगैरह के सारे जो भी ये है ना, उससे अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है। ओके, सो आई थिंक मुरीवेन्नादी तेल है आपका, फिर एलोवेरा जेल है, इसके भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको। जात्यादि घृत का मैंने आपको केस बताया, त्रिफला का बताया। ओके, चलिए अभी आपके सवाल। सब नमस्कार सभी को फिर से एक बार। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्कार, बताइए। कर्पूरादि मलहर कल्पना। मैम एक पेशेंट है देहरादून से। हाँ बताइए, पेशेंट है। मैम एक पेशेंट है कमला भट्ट के नाम से, देहरादून से। ओके मैम, बताइए। नमस्कार कमला जी, कैसी है? आंटी अपना माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। कमला भट्ट जी माइक बताइए। ऑन कर लीजिए आंटी। माइक ऑन करिए, आपका वो लाल निशान है ना, माइक ऑन कर लीजिए। हटा दीजिए लाल हाँ निशान, हाँ हाँ, करिए। इसी पे ही क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। माइक को एक बार फिर, हाँ हाँ, क्लिक करिए माइक पे ही। हाँ बताइए, हाँ हाँ, बोलिए। बोलिए बोलिए। मैडम मेरे ना दर्द बहुत बढ़ रहा, मेरे ना सारा शरीर में दर्द बहुत बढ़ रहा। अच्छा, दर्द कैसा बढ़ दर्द रहा, है, कहाँ पे बढ़ता दर्द है होता तो है, ये ना मेरे बताइए, से हाथ, कहाँ पे दर्द है? मेरे पूरे शरीर में दर्द है। दर्द ऐसा है जैसे कि करंट मार रहा है। कब से? दोनों जोड़ों में नहीं है, मेरा है ये 2009 से थोड़ा थोड़ा करके अभी बढ़ता ही जा रहा। और अभी दर्द आपकी, बढ़, आपकी उम्र क्या है? गले में 50? दर्द होने लग आपकी जाता है। आयु क्या है, उम्र क्या है? ओके, आप 55। ओके, आप घर में रहती है, काम क्या करती है मैम? नहीं, घर में, घर में रहती है। घर में हूँ, घर आप में। बताइए अपने बारे में, आपका खान पान कैसे है, आप क्या क्या करती है, आपकी माहवारी के बारे में भी बताइए जरा।
महामारी तो मेरे 53 से बंद हो गई। हाँ, और मैं 3-4 साल हो गए बने हुए। ओके, और हाँ, उसमें तो मेरे को कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। हम्म दिक्कत मेरे को ये जोड़ों का और ये दर्द का इसी का आ रहा। हम्म और दूसरी कुछ समस्या, हुआ पेट साफ होता है, पेट साफ होता है? उससे उससे पहले भी होता था हल्का फुल्का, मैंने कोई गौर नहीं करा, फिर धीरे धीरे धीरे। यानी मैम आपकी केवल आवाज नहीं आ रही, वॉइस। आ रही, अभी आ रही? केवल दर्द होता है आपको, शरीर में दर्द है? दर्द दर्द और जकड़न और शरीर में सारी अकड़न रहती है। आपने बीपी चेक किया था कभी? आपके पास कोई ब्लड के रिपोर्ट्स वगैरह है? हाँ, ब्लड तो मैंने कराया था, टेस्ट कराया था काफी टाइम हो गया उससे। मैंने 2020 में ऐसे कराए थे, तब से तो नहीं कराए अभी। हम्म और वही शिकायत बताई थी कटिया की। आपके बाजू में कौन, आपकी फिर बेटी कोई है क्या? घर में कौन है अभी आपके बाजू में? वॉइस ब्रेक हो रहा है। कोई बच्चा है आपके बाजू में, कौन है? बेटी है मेरी। बेटी, आप बताइए क्या तकलीफ है, क्या बताती है वो बताइए जरा। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ मैम, बताइए, इनके ना आप गड्ढे, क्या आ रही मुझे बताइए। ये ना ये गांठें बनती है ना ये हाथों में, ये अच्छा सूजन अच्छा बढ़ती रहती है। ये अच्छा अच्छा अच्छा। ये आइए चक्कर आना, कैमरे की। हाँ। चक्कर आना, ये हाथों में दर्द होना। हम्म तो होता था, इसके साथ ऐसा लगता था मेरी बॉडी में काफी गर्मैश आ रही और गर्म हो रहा, बुखार जैसा आना, शरीर सर, सारा आमवात टूट। की केस है क्या? आमवात की केस है क्या? मैम ये आम वात की केस है और आम के साथ में इनका पित्त भी है। और इन्होंने 4-5 महीने पिछला आयुर्वेद और पंचकर्मा का कुछ ट्रीटमेंट लिया था, बट हाँ। कोई रिलीफ नहीं है। और पंचकर्मा में जो भी इनका प्रोसीजर किया था पत्र पिंड श्वेत, उससे इनका और बढ़ गया था। ये है देहरादून से मैम, पेशेंट ये जो हैं वो देहरादून से हैं। अच्छा अच्छा। हाँ अभी क्या चल रहा है, आपने क्या दिया है इनको? मैम मैंने भी कुछ नहीं दिया है। इन्होंने पिछला ट्रीटमेंट लिया था आयुर्वेद का, तो वो इनका चल रहा है। तो उन्होंने आमवात काढ़ा, महारत्नादि काढ़ा और मानस मित्र वटी और ये सारी चीजें उनको दी हैं। हम्म लेकिन मेरी जो इनसे बात हुई थी, जो इनका समझ में आया वो आमवात है। और आमवात के साथ में पित्त भी है, क्योंकि इनको बर्निंग सेंसेशन भी कभी कभी होता है। और सर्दी हो या गर्मी हो, बराबर उनको ये पेन बना रहता है। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में पेन बढ़ता हो और गर्मियों में पेन में थोड़ा उपचय आ जाता हो। अच्छा, अभी आपने दीपन पाचन वगैरह करा लिया सब कुछ? सर, आम पाचन किया आपने? मैम अभी इनको कुछ नहीं दिया है सच। मैंने कहा केस एक बार पहले ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं काफी समय से, तो मैंने कहा एक बार कंसल्ट करके फिर इनका स्टार्ट करेंगे। सर, हम लोग इसमें देखिए ना, अभी तो ये टिपिकल प्रेजेंटेशन लग रहा है पूरा उनका जो देखकर ना, तो इसमें हम लोग लंघन दीपन पाचन के साथ ही हमें जाना चाहिए। उसके बिना तो पूरा मतलब प्रॉपर करेंगे तो ही अग्निमान दे या आम जो बन रहा है ना, इस आम को हमें पहले कम करना पड़ेगा ना। तो लंघन अच्छा, दीपन पाचन के तो साथ ही हम चलना पड़ेगा। यस। को काफी मैम, कम लगती है। वात रक्त का दिख रहा है मैम। हाँ बताइए। वात रक्त का पेशेंट है ये। इनका हिस्ट्री और जैसे वो बताई ना, वैसे मुझे वात रक्त लग रहा है। वात रक्त बता रहे हैं तो हाँ सर, मैम, उसमें सर आप है देखा ना रक्त रिपोर्ट देखा मोक्षण क्या सर? करवाइए पहले। यूरिक एसिड का लेवल वगैरह देखा क्या? नहीं, यूरिक एसिड में कभी नहीं आया। नहीं आया ना? नहीं, हाँ बता। यूरिक एसिड बढ़ा नहीं। हिमांशु सर, क्या है आप बताइए जरा। मैम ये जो उषा मैम बोल रहे हैं वात रक्त का ही केस है। और इसमें जो इनका आम पाचन होगा, दीपन पाचन के लिए गुड़िचयादि कषायम ये ले सकते हैं। और रक्त पाचन, तो इनको तिक्त रस से ही आम पाचन देना ठीक रहेगा मैम। यस यस यस। नहीं, आमवात और अगर वात रक्त है तो थोड़ी सी ट्रीटमेंट बदल जाएगी ना हमारी इसमें, इसीलिए इसको क्लियर करना जरूरी है। हाँ तो मैम तिक्त रस से आम पाचन इनका होना चाहिए। और जैसे मैम हम्म, कैशोर गुग्गुल हो गया, कैशोर गुग्गुल दे सकते हैं इनको। रस रक्त पाचक दीजिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले तो। हाँ मैम रस रक्त पाचक तो दे देंगे, बट अगर वो अवेलेबल नहीं होता है तो फिर आम पाचन से गुड़िचयादि कषायम ठीक रहेगा इनको। क्योंकि भूख लगे, खुल के भूख इनको बिल्कुल भी नहीं लग रही है।
ना के बराबर है भूख इनकी। अच्छा, इसमें जैसे अभी प्रिकिंग, उनको सूची के जैसे मतलब वेदना होती है ना, सूची वेद, प्रिकिंग टाइप ऑफ सेंसेशन है, पेन है, तो बिल्कुल मुझे लगता है इसमें हम लोग सभी आंटी प्रोसीजर्स कर सकते हैं, विरेचन दे सकते हैं, वस्ती दे सकते हैं, हम लोग इसमें जलोका भी लगा सकते हैं। जलोका का रक्त मोक्षण का अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर इसमें, क्योंकि वातरक्त में ब्लड अच्छा। लेटिंग बहुत अच्छा काम करता है। यस। हाँ मैम, तो इनको स्टार्टिंग में आम पाचन के लिए यही दे दें, रस रक्त पाचक गुड़चैदी कषायम जितना भी तिक्त वाला हाँ है अपने देंगे, पास में। चलेगा, गुरु चादी को और आज चलेगा, पटोलादी भी चलेगा सर, उसके साथ पटोलादी में- भी चलेगा। हाँ हाँ, पटोलादी भी चलेगा, अगर क्लींजिंग करनी है थोड़ा तो पटोलादी भी चल जाएगा। और मैम जैसे इनको ये पेन है बॉडी में अभी भी, तो पेन के लिए ना हम केशो लोग गूगल तो वैसे दे सकते हैं। रासना भी दे सकते हैं, केशो दे सकते हैं, यहाँ पर योगराज दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा एक्चुअली में इनकी जो हिस्ट्री है मैम, इनको फीवर आता है, फीवर। सर इसमें हेतु क्या मिला? हेतु हेतु क्या मिला? सभी लोग डिस्कस करिए, सभी लोग डिस्कस करिए। हिमांशु सर इसमें हेतु क्या मिला इसका? मैम हेतु तो कोई ऐसा इनमें नहीं मिला, क्योंकि इनकी सर हेतु होगा ना, दिवास स्वाप कुछ ना और कोई कुछ डेरिया हेतु तो होगी ना फैट सर। प्रोडक्ट नहीं है। तो कोई स्ट्रेस, आघात की हिस्ट्री या कुछ ऐसे रक्त प्रकोपक आहार वगैरह कुछ ऐसे ज्यादा चलते थे या बोलते हैं ना ज्यादा शारीरिक श्रम के ऐसा? आंटी जी आपने विरुद्ध आप क्या स्ट्रेस रहता है, आपको स्ट्रेस रहता है किसी भी तरह का तनाव चिंता वो रहता है। रहता है? स्ट्रेस है मैम, बिल्कुल सही आपने हेतु मतलब खोजिए, बराबर है, हेतु खोजिए। और इनको दही सेवन रोज लेके करते थे, ज्यादा दही खाना, दिन में सोना, दही खाते हैं आप पहले, दही खाना, दिन में सोना, ये सब रहा है हिस्ट्री में? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी ना। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैम थोड़ा आपके साइड से नेटवर्क में। हाँ हाँ ये मैम, 10 आपकी आवाज तो सुनाई दे रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या दही, अच्छा दही खाते थे क्या आप? दही दही खाते भी पहले खाती देखिए थी मैम, जब। ये भी आपने बिल्कुल सही। हाँ तो आपको पहले अच्छा। निदान परिवर्जन करना पड़ेगा सर, सर इनको बताना पड़ेगा, आप डिटेल हिस्ट्री लीजिए कि क्या नहीं खाना। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। डिटेल हिस्ट्री लेंगे बिल्कुल। और ये भी होगा, दिवा स्वाप होगा, इसके मेंसेस के भी कुछ प्रॉब्लम होगी इसको, बिल्कुल अति मतलब दिन ये में होगा सोती हैं आंटी आप? दिन में सोती हैं आंटी आप? नींद तो है नहीं होता दिन में डॉक्टर और साहब मसालों का प्रयोग, नॉनवेज खाते क्या पूछिए, नॉनवेज? नहीं बिल्कुल नहीं, वो कभी भी नहीं लिया। अच्छा, इन्होंने अपने प्रेगनेंसी के वक्त सूखी का परिचर्या पालन किया था क्या? क्या कह रहे हैं आप? उसको नहीं समझेगा ना वैसे। हम अपने मतलब डिलीवरी के बाद जो बोलते हैं ना, हम लेडीज का केयर लेते हैं ना, 1.5 महीना 2 महीना काम नहीं कोई करने केयर का। नहीं था तब, कोई केयर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, नहीं था ना। अच्छा, वो सिजेरियन था कि नॉर्मल था डिलीवरी? नॉर्मल है सारी भी, 4 हैं, नॉर्मल है चारों। अच्छा, और कोई केयर नहीं हुआ था 4 बजे? हेलो, नहीं हुआ था, कोई नहीं केयर हुआ। नहीं, कोई केयर नहीं था। अच्छा, और ये उपवास वगैरह ज्यादा करती थी, मतलब बोलते हैं ना खाना टाइम पे नहीं खाना, कभी अब वक्त वो नहीं तो वो पूरा डिस्टर्ब है। अच्छा, शुरू से ये भी हाँ। खाने का इनका शेड्यूल पूरा डिस्टर्ब है। तो देखो, वात प्रकोपक भी है इसमें बहुत, और रक्त जलने का भी दृष्टि आ रहा है सर। आप हेतु ए करके उनको सब डाइट प्लान करके दीजिए, आपका बताए तो हो जाएगा। ठीक है मैम, लिस्ट इनको दीजिएगा, खान पान की पूरी लिस्ट बना कर दीजिएगा, लाइक पुराना अनाज, और फिर चावल दाल अगर खानी है तो भून कर खाए, और फिर मतलब पूरा लघु खान पान उनका होना चाहिए, पुराना अनाज से लेकर हरित शाक वगैरह को भी बंद करा दीजिएगा, खट्टा कम करेंगे, मतलब पूरा लिख के दीजिएगा पूरा इनको प्लान। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, लवण वाला नहीं खाना चाहिए, नमकीन रहता है ना, फरसान बोलो, मैदे का, ये सब आपको बंद करना। तकड़ बासी चलेगा, खाना, बासी खाना, हाँ वो सब देखना। ठंडा पानी पीने की आदत है ठंडा क्या? पानी, बिल्कुल फ्रिज का तो कभी नहीं लिया पानी।
हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। अचार खाना, पापड़ खाना कुछ है ऐसे ज्यादा? अचार का नहीं, तो कोई शौक नहीं रहा, कोई अचार नहीं, पापड़ नहीं, कोई ऑयली चीज नहीं। बाहर का कुछ। अच्छा, पर मतलब उन्होंने वक्त पे खाना नहीं खाते होंगे, उपवास वगैरह इसमें ज्यादा होगा। हाँ हाँ, मतलब ऐसा कोई केयर वैसा कुछ नहीं रहा है, पर ऐसा अच्छा, ऑयली वेज नॉन वेज ऐसा भी कुछ नहीं रहा, और केयर भी कुछ नहीं रही, जैसे नॉर्मल जो मील लेते हैं, डाइट जो होनी चाहिए वो भी कुछ। और उनको भूख कितने सालों से नहीं लग रही, मतलब भूख नहीं लगती कि लगती है, खाना होता है क्या मन खाना? देखो 2010 में। हो गए 11-12 साल हो गए हैं, जो मतलब जिसमें ऐसा होता जा रहा है कि भूख हमें कम होती जा रही, जो भूख का ग्राफ है वो अच्छा, डाउन होता जा रहा है। हम्म। और दिमाग उलझा उलझा रहना, वही stress काफी वगैरह। चिड़चिड़ापन अग्नि रहना। के ऊपर काम करिए, अग्नि के ऊपर काम करना होगा, और जी पाचन मैम। दीपन पाचन कराकर बाकी हम लोग आगे फिर ट्रीटमेंट कराएंगे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि पूरा इनका ना अभी एज फैक्टर सब कुछ है। कुछ लेप भी हम लोग लगाने को दे सकते हैं यहाँ पर, स्टील का लेप लगा सकते हैं इसमें, मतलब वात रक्त में अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। अच्छा अच्छा। और पेट भी सही नहीं रहता, जैसे 2 दिन सही रहेगा तो 2 दिन बाद पेट अपने आप ही खराब हो जाता है। लूज बहुत ज्यादा रहता है ना, हाँ। लूज, हाँ, लूज लूज मोशन बहुत रहते हैं, और ये नवंबर से चक्कर आने भी स्टार्ट हो गए हैं। सर ये थोड़ा सा मिक्स टाइप का केस लग रहा है, लाइक मुझे लगता है पित्त भी है इसमें और वात रक्त भी है। मैम पित्त है है ना? क्योंकि मैम कोष्ठ आवाज। इनका मृदु है क्या? कोष्ठ मृदु लग रहा है। मैम मृदु कोष्ठी है लेकिन पित्त है इनकी पूरी संप्राप्ति में, वात के साथ में पित्त भी है। ठीक है, चलिए बता दीजिए सभी लोग, और क्या आप पूछना चाहती? तृप्ति, संपदा जी, उषा जी, बताइए क्या क्या कैसे रूल आउट करेंगे? यस, क्या क्या देंगे बताइए। कषाय तो देंगे हम लोग इसमें, गुरु चांदी आपने बताया वो भी अच्छे से काम करेगा। हाँ मैम, क्योंकि रस रक्त पाचक नहीं मिलता है कई बार, तो गुडुचि आदि कषाय कोटक्कल या नागार्जुना के अवेलेबल रहते हैं, तो तिक्त पाचन में मैं वही दे देता हूँ पेशेंट्स को। कटु पाचन क्योंकि दे नहीं सकते हैं जब पित्त की अवस्था है। बिल्कुल। और कैशोर, हाँ चलेगा ना। कैशोर गुग्गुल भी इनको दे रहे हैं, और बाकी मैम इनको लंघन पे ही कुछ दिन रखते हैं, जैसे मुग्ध यूष हो गया यस और यस मुग्ध यस, यूष। यूश सर, हाँ सारे प्रकार के जो यूश है ना वो बता दीजिए उनको। अच्छा, वो मतलब उनको रिजल्ट मिलेगा हाँ ठीक है। अच्छा, मुग्ध यूष तो स्पेशली मैं लगा ही दूंगा हाँ, इसमें, और थोड़ा सा उसको उसमें बनाने को भी धान्य बताइए उनको। और शुंठी एड ऑन करा। यस, और गुरुजी हम लोग प्रयोग में हाँ लाएंगे। मैम। और मुझे लगता है ना ये शतावरी का भी प्रयोग करना अच्छा रहेगा इसमें, क्योंकि लाइक उनकी जो वीकनेस वगैरह है इसके लिए शतावरी भी अच्छे से काम हाँ करेगी। तो इसको हम लोग शतावरी और गुरुजी का काढ़ा बनाकर भी दे सकते हैं, क्योंकि शतावरी हाँ कषायम भी अच्छा काम करता है। हाँ, तो मैम हिमांशु आम जी पाचन में उसमें, जी मैम हाँ आम बताएं। पाचन तो देना ही पड़ेगा, उसके हाँ, साथ आप है ना महामंजिष्ठ आदि ऐड कीजिए, यस, तो क्या रक्त की अच्छा दृष्टि ठीक भी है कम मैम। होगी गुड़ूचिया के दे के साथ। ठीक है। और बाद में अच्छा गुड, आपको, हाँ गुड हाँ आदि के साथ एरंड का मंजिष्ठ भी, आदि भी, एरंड, हाँ हाँ मंजिष्ठ आदि का इसमें रोल रहेगा ही, क्योंकि रक्त रहेगा। दृष्टि है ना, इसीलिए। और आम पाचन बटी दीजिए, और अच्छा दूसरा वो मोशन बार बार करती होगी, कि वात रक्त में ये कॉमन चीज रहता है, क्योंकि ये लोग का मोशन क्लियर नहीं होता, इंडाइजेशन प्रॉब्लम ज्यादा रहता है इसमें। तो आम पाचन बटी खाने के जी बीच मैम। में दो आप, दो दो गोली। ठीक है। और दूसरा अच्छा आप इसमें ये भी दे सकते हो, 10 मूल क्वाथ भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तो पेन जल्दी रिलीफ होगा उनका। और दूसरा ये भी आप अमृत आदि गुगुल गुडूची आदि जो है ना, उसके साथ उसमें अच्छा। थोड़ा हाँ हाँ गोपशूर वगैरह है, गोपशूर तो। एक्चुअली ये भी अच्छा हाँ रहेगा हाँ। मैम, इसमें ना वासा गुरुची आदि कषाय करके भी आता है ना, हाँ उसमें मैम, वासा गुरुची और आरगवद है, तो वो मतलब वहाँ वासा का भी अच्छा रोल रहता है अच्छा इसमें। वो वासादी जो है ना, उसके अंदर एरंड मिक्स अच्छा। हाँ करके मृदु, देना, तो वो और अच्छा रिजल्ट आएगा। हम्म वासादी क्वाथ में ठीक है, वाता एरंड, गुडुचि आदि कषाय में अरंग तेल मिक्स करके दे हाँ देंगे। हाँ क्योंकि हाँ इसमें वो भी मल्टी चलेगा फैक्टर्स होते हैं ना, गुरु ये गाउट जो है ना, इट इज अ मल्टी फैक्टरल डिसऑर्डर। इसमें जी। कई बार यूरिक एसिड ज्यादा हाँ बनना, हाँ। मतलब बहुत सारे टाइप के ये होते हैं इसमें। वो तो रहता ही है, हाँ सही है। हम्म। तो उस हिसाब से सोचना चाहिए हमें, मतलब सारे फैक्टर्स को देखकर। हाँ
तो इतना आप स्टार्ट करिएगा। आई थिंक पर इनकी सर रक्त मोक्षण कर हाँ, सकते और हैं तो इनकी करिएगा, बाकी आपको रिजल्ट हीमोग्राम अच्छे मिलेंगे। अभी ये सब हो जाने दीजिए दीपन पाचन, बाद में रक्त मोक्षण करिएगा, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। क्योंकि हाँ मैम, वात रक्त मोक्षण कर देंगे, एक बार हीमोग्राम देख के इनका। हाँ हीमोग्राम देखिए उसका, और ये मतलब हाँ अच्छे जी, से काम करेगा। जलौका से कर सर देंगे। मैम उषा जी इसमें ना जलौका शिग्रू भी का मेरे भी पास आ अच्छा जाएगी रहेगा। कुछ दिन में, तो जी उषा जी मैम। शिग्रू हाँ गुगुल बोलिए। का, शिग्रू गुगुल का, बिकॉज हाँ वो शिग्रू भी जो है अच्छा ना है, सिगरू गूगल भी स्टमक अच्छा है। एसिडिफिकेशन के लिए अच्छा काम करेगा। शिग्रू का पेस्ट, शिग्रू और वरुण का पेस्ट या वरुण आदि कषाय भी ऐड कर सकते हैं आप। कैस्टर भी दीजिएगा इनको थोड़ा, बट कैस्टर हाँ मुझे लगता है अभी उनका कोष्ठ कैसा है वो देखना पड़ेगा ठीक से। और नहीं, फिर पहले आम पाचन वटी दीजिए, दीपन पाचन करवाइए सर पहले। और मैं हाँ रूक्ष आहार मृत्यु बिल्कुल बंद करवा दो। वातानुकूलम बंद करा सर और एक दीजिएगा, घरेलू और नुस्खा वासा बताऊं मैं? इत्यादि कषाय। हाँ यस सर, मैं घरेलू नुस्खा बताऊं आपको। आप ना गेहूं का आटा, जी बताइए। गेहूं का आटा उसमें क्या थोड़ा मैम? सा गेहूं का आटा, अपना गेहूं का आटा, चपाती का आटा, ठीक है, हाँ 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 उसमें हाँ बकरी का दूध और घी। मैम, थोड़ा सा वॉइस कट रही, थोड़ा भाई सा क्यों एक कट बार रहे और बता रिपीट रहे? करें। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए गेहूं का आटा, गेहूं, उसमें हाँ बकरी गेहूं के का आटे दूध, में क्या mix करा? बकरी हाँ, का दूध, अच्छा बकरी अच्छा का ठीक दूध है। और घी मिलाकर हाँ इसका लेप हाँ जो है ना, जहां पर भी उसके हाँ सारे गांठे हैं ना, उस पे लगाइएगा। ये पेन बहुत अच्छे हाँ से हाँ, रिड्यूस करता है। अच्छा अच्छा ठीक है। गेहूं के आटे में, बकरी के दूध में उसको आटे हाँ को मारना है, और उसमें हाँ बस बस, छोटा सा जैसे आटा, एक रोटी बनाने के लिए जितना आटा हम गूंथते हैं ना, उतना बनाकर ना अच्छा उसको अप्लाई करने को लगाइएगा। पेन अच्छा अच्छा, कम होगा। और ये क्लासिकल रेफरेंस है, कश्यप संहिता वाला। और मैंने भी ठीक मतलब है ठीक। रिजल्ट्स भी देखे हैं इसके। और तिल का भी लेप मैंने बताया, हम्म, उस प्रकार से आप लगा सकते हैं तिल का पेस्ट। ठीक है ठीक। तो ये बहुत मतलब ये अभी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ गए आई थिंक। हाँ, बाकी रक्त मोक्षण इनका हम जलौका से कर हाँ देंगे। अगर हीमोग्लोबिन ठीक बिल्कुल। होता है तो जलौका ज्यादा रक्त भी नहीं लेती, थोड़ा ही लेती। जहाँ पेन ज्यादा होगा वहां पे जलौका मैंने लगा देंगे। हाँ यस मैम उषा जी, हम लोग जब लेप पढ़ रहे थे ना तब, और ये हमने डाइट का किया था, तो इसमें गेहूं के आटे का बहुत सुंदर रिजल्ट हमें मिल जाता है। गेहूं का आटे का ना लोकल एप्लीकेशन त्वचा विकारों में या सूजन की स्थिति में मैंने कई बार इसका प्रयोग देखा भी है। वो अच्छा काम करता है गेहूं का आटा। हाँ अलग अलग हाँ कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं तो लगाते हैं तो लेप। मैम सिर्फ गेहूं का आटा लगाने का है? गेहूं का आटा अलग अलग कॉम्बिनेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो गरम करके लगाने का कि ऐसे पानी में पेस्ट? नहीं अभी ये तो ठंडा ही लगाने का है, गर्म नहीं। कुछ अर्बुद में बॉयल्स में वगैरह गर्म कर कर उसको पकाकर भी लगाया जाता है। अभी तो गर्म नहीं करना है इसको, बस गूंद के ही आपको करना है इसको। ठीक है जब उष्ण टाइप का ठीक है उपड़ा की मैम। जरूरत होती या जब पोल्टिस वगैरह बांधने की जरूरत होती ना, तब इसको पकाकर या गर्म कर हम लोग देते। अभी तो नहीं देना। ठीक है। और इनका जो पंचकर्मा में पत्र प्रिंट श्वेत किया गया था, तो उसमें जो है ना बताया था क्रम बढ़ गई थी, ओके ओके ठीक और है। फीवर भी इनको आ ही रहा है। में फिर गुड़ची पे तो पूरा उनको आप तो सर उनको पूरा। ना, उनको पूरा दिन का शेड्यूल जो है आप उनको लिख कर दीजिए। हम्म, सवेरे क्या पीना है, गर्म पानी पीना है, दोपहर में फलका, गेहूं की रोटी बिना मतलब ये की वाली, ऐसे सब कुछ उसको बता दीजिए, पूरा प्लान करके दीजिएगा। फिर 4 बजे क्या करेंगी, वो क्या ठीक खाएंगी पिएंगी, शाम का खाना हल्की वाली खिचड़ी, भून कर दाल चावल वगैरह ऐसे बता दीजिए उनको। आज मूंग का पी लिए, फिर कोलथ का भी चलेगा इसको। बट अगर रक्त मतलब दुष्ट है तो थोड़ा सा हल्का सा बनाकर दे सकते हैं हम लोग। दो ठीक है तीन मैम। प्रकार की यूज आप इसमें बता दीजिएगा। जी ठीक है। ठीक है ओके। तो हाँ मैम, थैंक यू मैम। तो मैं यस पहले आम पाचन इनको देता हूँ, फिर आम पाचन के बाद में। और उषा मैम, आम पाचक वटी कौन से ब्रांड की यूज करनी है? सर दो भी अच्छी आती है, दूध पापिश। हेलो। अच्छा अच्छा चलती है, ठीक है। दूध ऑफिसर की भी हाँ अच्छी दूध पापिश की भी अच्छी आती है। अच्छा अच्छा ठीक है मैम, मोस्टली तिक्त का ही यूज करना है इसमें, तो उसी हिसाब से फिर लगा देंगे। यस यस। और परिचर्या महत्वपूर्ण होगी इनके लिए।
हाँ और थोड़ा हाँ सा अभी धूप है ना, बहुत ज्यादा धूप को देखी, उनका हीमोग्लोबिन देखी, और उनमें ना हाँ जलोका या ब्लड लेटिंग कराइए किसी भी मार्ग से। और सिंपल भी आप वेन सेक्शन कर सकते हैं, अगर जलोका नहीं ठीक। मिलती है तो सिंपल वेन सेक्शन पे भी पेन थोड़ा हिमांशु जी हाँ हाँ थोड़ा डीप में हिस्ट्री भी लीजिए, क्योंकि इनका पास्ट हिस्ट्री, उनका अरे ये फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं वो भी आप एक बार देख लेना, अच्छा अच्छा ठीक क्योंकि है। इनका बहुत सारा मूड गया। और दूसरा उनको बोलो कि हाथ की एक्सरसाइज करे, मूवमेंट जितना करेगी इतना दूसरा, हाँ बस वही बॉल पकड़ा दो दोनों हाथ में उनको। हाँ, ठीक है? ये अच्छा हाँ। व्यायाम होता है, बॉल पकड़ा दोनों देना। हाथ से हाँ। तो और ऐसे बैठे थोड़ा बैठे ऐसे करते हैं ना थोड़ा। जी थोड़ा प्राणायाम हाँ भी हाँ करवाओ तो क्या ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा ना, तो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ेगा, तो प्राणायाम का भी थोड़ा रोल इसमें रहेगा ही, तो वो भी साथ में ओंकार करवाइए। मंत्र चैंटिंग वगैरह भी काम करता है, हाँ जी वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल। यस, तो चलिए फिर आज का हमारा एपियोटोमी ऊन का सेशन हमने वात रक्त के साथ खत्म किया है। चलिए, कोई एपियोटोमी ऊन के बारे में किसी का कुछ अपना अनुभव है तो बताइए प्लीज। आई होप आपको समझ आया। तृप्ति संपदा जी के पास आते होंगे केसेस। मैम डॉक्टर संपदा जी। मैम मैं डॉक्टर हाँ यस मैडम। हाँ, सुना आपने पूरा एपियोटोमी का ऊन का? हाँ सुना। हाँ ओके, एनी डाउट? नो डाउट। ओके, चलिए फिर कमला जी नमस्कार। होगा कम आपका, अच्छे से डॉक्टर्स बताते वो सब फॉलो कीजिए उसको, ठीक है? ओके, चलिए नमस्कार सभी को, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।